Good morning, dear student. We will learn another math book, which name is Sum More. आप सभी के पास ये सम मोर एक एक्स्ट्रा मैथ बुक होगा, इसको भी पढ़ना है, जिसमें आपको आई थिंक एक्सरसाइज 1 और 2 विभूति सर मिस्टर विभूति सर आपको ऑलरेडी टीच कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। मैं आज आपको एक्सरसाइज 3 समझाने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द प्लेस वैल्यू एज सॉन। प्लेस वैल्यू आपको लिखना है जैसे कि दिखाया जा रहा है, तो मैं एक ट्राई कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ए, सबसे पहले नंबर क्या है 453। 453 नाउ बॉक्स ड्रॉ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी जानते हैं, नंबर प्लेस के बारे में पढ़ चुके हैं। 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस वो प्रोड्यूस होते जाता है। तो ये प्लेस है, हाँ, तो ये 3, जैसे कि 3 जो डिजिट है ये किस प्लेस पे है, तो सिंपली आप बोल सकते हो, नॉर्मली आप बोल सकते हो 3 इज इन 1th प्लेस, 5 इज इन 10th प्लेस, 4 इज इन 100 प्लेस। सिर्फ अगर आपसे प्लेस पूछा जा रहा है, स्थान पूछा जा रहा है डिजिट का, तो आप ऐसे बता सकते हो। जब इसको आप वैल्यू पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, जो डिजिट जिस प्लेस पे है, जिस स्थान पे है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल 3 1st प्लेस पे है, मींस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, यानी 3 1st प्लेस पे है, तो मींस इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 5 10th प्लेस पे है, मींस दैट मींस 5 जो है into 10, यानी 5 10 टाइम्स, तो 5 10 50, यानी 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50। नाउ 4 इज इन 100 प्लेस, सो वैल्यू क्या हो जाएगा 4 into 4, यानी 100 टाइम्स 4, 100 टाइम्स 4 मींस 400। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लेस वैल्यू है, आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अब इस पे आपको बनाना है। 4 किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे, या फिर आप इधर से देख लो 3 1st प्लेस पे है, तो 3 1 जा 3, 5 10th प्लेस पे है, तो 5 10 जा 50, 400 प्लेस पे है 400 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू के बारे में मैंने समझाया था, इससे पहले डिस्कस किए थे। मैंने प्लेस के बारे में समझा दिया, उसका वैल्यू फाइंड करना समझा दिया। जो डिजिट जिस प्लेस पे है वो प्लेस हो गया, उसका स्थान हो गया, जगह हो गया। जो ये 1st जगह पे है, ये 10th जगह पे है, वैल्यू निकालने के लिए अभी जस्ट मैं बताया, तो उसको उस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैथमेटिकल जो है ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में आप समझना है, और अगर कोई आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बताना है। बट अगर मे भी एग्जाम में हो सकता है जो 100 से ज़्यादा हो, 1000 होगा, 10,000 होगा, मे भी लेस हो सकता है। अगर आपको वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा या सस्पिशन होगा, डाउट होगा, जो मेरा हो सकता है, मेरा आंसर गलत हो सकता है, तो आप मार्क को स्कोर करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई एनी नंबर 12,434, देन इसमें आपको 2 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो मैंने बताया जो आप वो डिजिट किस प्लेस पे है, जितने प्लेस पे होगा उसको क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1s 10s 100s 1000s, 10,000 प्लेस पे है मींस 2 टाइम्स 1000, यानी 1000 2 जा 2000 हो जाएगा। अगर एग्जाम में अगर समझ में नहीं आया, बड़ा नंबर है, नहीं समझ पा रहे हैं, इसका एक दूसरा वे भी है, जिसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, मींस 2 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखोगे 2 के बाद जितना डिजिट है 1 2 3, आप उतना 0 पुट कर दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3, तो देख रहे हैं नंबर क्या बन गया 2000। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन 1 में आपको राइट द प्लेस वैल्यू एज सॉन जैसे दिखाया गया है, ऐसे आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, और मैं अभी फिर आपको रिकैप कर लिया, समझा दिया, बता दिया। बस जिस प्लेस पे जो नंबर है, संख्या, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू फाइंड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्रीडिसेसर नंबर बिफोर एंड द सक्सेसर नंबर आफ्टर। प्रीडिसेसर मींस क्या, जस्ट बिफोर कोई भी नंबर है, जैसे कि 349, राइट, तो प्रीडिसेसर
और सक्सेसर यानी 349 से जस्ट बिफोर या फिर उसको दूसरे वे में बोल सकते हैं -1। तो 349 में से -1 करेंगे या फिर 349 से ठीक पहले कौन सा नंबर आता है? तो डियर स्टूडेंट्स 348, तो ये हो गया प्रीडिसेसर यानी जस्ट बिफोर या फिर -1। सक्सेसर में क्या आता है? जस्ट आफ्टर यानी इस नंबर के ठीक बाद जो नंबर आता है वो इस नंबर का सक्सेसर हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स दिस विल बी 350 यानी प्रीडिसेसर में आप -1 कर दोगे और सक्सेसर में आप +1 कर दोगे। प्रीडिसेसर यानी ठीक पहले और सक्सेसर मींस ठीक बाद। तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है, वो आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स बिटवीन क्या होता है? दो नंबर के बीच, यानी अब यहाँ पे 3 नंबर दे दिया 229 ओके और बीच में ब्लैंक है और 231। अब यहाँ पे देखिए 229 तो बीच की नंबर क्या हो जाएगा? 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 230, 229, 230, 231 यानी ये हो गया बिटवीन दोनों के बीच की नंबर। ओके नाउ कंटिन्यू द पैटर्न। अब डियर स्टूडेंट्स पैटर्न को समझना है। पैटर्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ए पैटर्न में क्या है? 759 ओके 763 एंड 767। इस पैटर्न को समझना है और इसको प्रोड्यूस करना है यानी आगे कंटिन्यू रखना है, बढ़ाना है। तो पहले पैटर्न को यहाँ से समझेंगे। जो ये जो नंबर है इसके बाद जो नंबर है कैसे हो गए। तो यहाँ पे देखिए 59 है और यहाँ पे 63 है यानी दोनों के बीच की कितना का डिफरेंस है? तो 59 में 4 ऐड करने पे 59 में जब हम 4 ऐड कर देते हैं तो 63 हो जा रहा है। फिर 63 में 4 ऐड करके देखते हैं यस तो 63 में अगर 4 करते हैं तो डियर स्टूडेंट 67 हो जा रहा है। तो इससे ये पता चला ये स्टूडेंट्स ये बता रहा है जो माने हर नंबर में आपको 4 प्लस करते जाना है। ओके 59 में 4 ऐड किए 63 में 4 ऐड किए 67। अब 67 में आप 4 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 760 67 में 4 ऐड करने पे कितना होगा? 71 तो 771। अब 71 में फिर ऐड कर दो 4 तो 775। फिर इसमें कर दीजिए 779। यही है पैटर्न। पैटर्न को समझना है क्या बताया जा रहा है और आगे बढ़ना है, फिल कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑफ एक्सरसाइज 3 आपको सॉल्व करना है एज ए होमवर्क। सॉल्व करके और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे और ठीक करवाएंगे। किसी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे क्वेश्चंस डाल सकते हैं और कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। थैंक यू।